स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। भारतीय क्रिकेट फैंस के इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप अब शुरू होने जा रहा है। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कल अपना पहला मैच खेलने उतरेगी और पहला ही मैच बहुत धमाकेदार होने जा रहा है। ये उम्मीद अभी से आप जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि विश्व विजय का बिगुल कल फूंकने के लिए जब टीम इंडिया उतरेगी तो पूरी तरह शेर तैयार नजर आएंगे। टीम इंडिया को अपना पहला मुकाबला साउथहैम्पटन में खेलना है और इस मैच को लेकर कैसी तैयारी है, साउथहैम्पटन में मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता रवीश बिष्ट से हम बात करेंगे। साथ ही इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो वर्ल्ड चैंपियन टीम के सदस्य ऐसे श्री संत मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री भाई। साथ ही साथ पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह जी, जो कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मनिंदर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी जी भी जुड़ने वाले हैं, जिनका एक्सपीरियंस कमेंट्री के लिए लंबा रहा है और इस वर्ल्ड कप में उनको क्या उम्मीदें टीम इंडिया से नजर आ रही हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और सभी से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत एक खास रिपोर्ट से करते हैं। विश्व विजय का बजेगा बिगुल, दुनिया सुनेगी हिंदुस्तानी शेरों की दहाड़। वर्ल्ड कप में गरजेंगे विराट के वीर, जीत से होगा मिशन वर्ल्ड कप का आगाज। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत करेगी। भारत का पहला मैच साउथहैम्पटन में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में भारत को लीग राउंड में कुल 9 मुकाबले खेलने हैं और लीग राउंड के प्रदर्शन के आधार पर ही सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। इससे पहले वर्ल्ड कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कुल 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत को 1 में जीत मिली है। दक्षिण अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप में अपने शुरुआती दोनों मैच हार चुकी है। अफ्रीका को इंग्लैंड ने 104 रनों से हराया था, तो बांग्लादेश ने 21 रनों से अफ्रीका को मात दी थी। भारत ने 2018 में अफ्रीका को उसी के घर में 5-1 से वनडे सीरीज में हराया था। तो विजयी भव, हिंदुस्तान में क्रिकेट प्रेमी यही कह रहा है टीम इंडिया से। लेकिन क्या कुछ तैयारी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे सहयोगी का रुख करते हैं, क्योंकि रवीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो वर्ल्ड कप में जिस वेन्यू पर टीम इंडिया का मुकाबला है वहां पर ही मौजूद हैं। तो रवीश, ओपनिंग मैच को लेकर साउथहैम्पटन में टीम इंडिया की तैयारी क्या कुछ है? देखिए, इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से है, लेकिन एक मुकाबला भारत को वेदर के साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशंस यहाँ पे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। और अभी अगर देखें तो दिन का समय है, यहाँ पर ड्रिजल हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरकास्ट कंडीशंस हो रखी हैं, ब्लैक क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। और कल के लिए भी वेदर का फोरकास्ट यही है कि यहाँ पर हल्का सा ड्रिजल हो सकता है, बारिश यहाँ पर हो सकती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि साउथहैम्पटन जहाँ पे कि मुकाबला होना है उस स्टेडियम में मौजूद है, तो स्टेडियम में नज़ारा दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे ग्राउंड्स के ऊपर कवर नज़र आ रहे हैं, जो पिच है उसको पूरी तरीके से ढक लिया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्रिजल अभी यहां पर हो रहे थे और अभी थोड़ा रुक गए। लेकिन कल के बारे में भी वेदर फोरकास्ट यही कह रहा है कि यहां पर जो है ड्रिजल हो सकते हैं। ड्रिजल होंगे तो इसका मतलब कंडीशंस जो है वो थोड़ी सी खराब यहां पर हो सकती हैं, शायद ओवर रिड्यूस किए जाएं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जैसे हम दिल्ली में थे अक्षय, तो 40-45 डिग्री तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन जैसे यहाँ है तापमान गिर गया है काफ़ी, 17-18 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, कोल्ड वेव्स यहाँ पे चल रही हैं। तो कंडीशन से भी मुकाबला करना है टीम इंडिया को। बिल्कुल, और हर पहलू पर गौर करते हुए आपको टीम चुननी होती है और उस हिसाब से उतरना होता है। श्री सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद तेज गेंदबाज रहे और भारत का पहला मैच साउथहैम्पटन में आपने देखा कि क्या कंडीशन वहाँ पर नजर आ रही है, तो टीम इंडिया को किस पेस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहिए? अगर जैसे अभी रवि भाई ने बोला, उधर अगर ओवरकास्ट कंडीशन वगैरह और हो रहा है, तो आई थिंक पिछले बार मैंने बोला था भुवी और बुमराह विद हार्दिक पांड्या ओबियसली ऑलराउंडर है, तो वो भी स्विंग कराते हैं और 140 के ऊपर बॉल डालते हैं। तो मेरे तरफ से वो 3 ऑप्शन होंगे, बुमराह, शमी और हार्दिक पांड्या। वरना जैसे मैं भुवी का भी अगर मूवमेंट होता है तो आई थिंक भुवी ऑल्सो बॉल्स वेल। मेरे फर्स्ट ऑप्शन विल बी जैसे सर ने बोला, बिकॉज आई शुड गो विद एक्सपीरियंस, सो आई थिंक इट्स बुमराह, शमी एंड हार्दिक। अच्छा, मतलब हार्दिक को ऐसे ऑलराउंडर आप रख रहे हैं, तो उसमें आप सिर्फ 2 पेस बॉलर के साथ उतरना चाह रहे हैं? यस, क्योंकि हार्दिक ऑलराउंडर मतलब मैं उनको सिर्फ जैक्स कैलिस जैसा, क्योंकि स्टार्टिंग में वैसे ही था कैलिस भी, बॉलिंग 140 तक डाल रहा है, 140 प्लस भी डाल रहा है हार्दिक। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गिविंग द कॉन्फिडेंस। उनको 5 विकेट भी इंटरनेशनल विकेट में। तो मेरे तरफ से इंग्लैंड कंडीशन में जैसे हार्दिक बहुत कुछ दिखाना भी चाहता है इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट, सो
आई एम श्योर जैसे वो ट्रेनिंग कर रहा है, जैसे शुरुआत कर रहा है, और उनको पता भी है पिछले बार जब पाकिस्तान में से वो रन आउट वाला जो इतना अच्छा इनिंग्स इंग्लैंड में खेल के वापस अभी ये दूसरा टूर्नामेंट हो रहा है, और ही विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो मेरे लिए वो सिर्फ बैट्समैन नहीं है, वो बहुत ही अच्छा बॉलर भी है, बहुत अच्छा बॉल डालता है और वो मैच विन कर सकता है। तो मेरे लिए वो 3 होंगे और 2 स्पिनर्स। अच्छा मनीष सर, एक चीज़, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस विराट कोहली की हुई और विराट कोहली ने कहा कि केदार यादव बिल्कुल ठीक हैं और पहले मैच के लिए फिट हो गए, लेकिन क्या टीम में जगह बन रही है? केदार यादव को खिलाना चाहिए या फिर विराट 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकते हैं इस मैच में? देखिए, जिस तरह की कंडीशंस बता रहे हैं रवीश, मुझे तो लगता है कि ऐसा ना हो कि 4 सीमर्स के साथ और केवल एक ही स्पिनर के साथ उतरे। ऐसे में केदार यादव की फिर जगह बनेगी, क्योंकि दूसरे स्पिनर की अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो केदार यादव जो कि बहुत स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है, हम सभी जानते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस वो बता रहे हैं और सारा दिन वैसे ही रहने वाली है, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर इंडियन टीम 4 सीमर्स के साथ जाए। जिस तरह से अभी श्रीशांत भी बता रहे थे कि बुमराह, शमी, हार्दिक पांड्या ये तो होने ही चाहिए, लेकिन अगर सीमिंग कंडीशंस हुई तो भुवनेश्वर कुमार को भी हम जानते हैं किस तरह से कितने इफेक्टिव साबित होते हैं जब कंडीशन से उन्हें मदद मिलती है। और अगर ऐसी कंडीशंस पूरा दिन रहेंगी तो मुझे लगता है 4 सीमर्स टीम में रहने वाले हैं। चलिए, ये तो टीम की बात हुई है। हमारे साथ हमारे एक और क्रिकेट एक्सपर्ट सुशील दोषी सर जुड़ चुके हैं, जो 9 वर्ल्ड कप में पहले कमेंट्री का एक्सपीरियंस रख चुके हैं। सर, आपका 10वां वर्ल्ड कप होगा। हाँ बिल्कुल। टीम में इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है जितने हमारे पास एक्सपीरियंस गेस्ट यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपके हिसाब से टीम इंडिया को पहले मैच में किस खास रणनीति के साथ उतरने की ज़रूरत होगी? नहीं, देखिए, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, आसमान में बादल हैं, गेंद स्विंग होने वाली है, तो ऐसे में भुवनेश्वर कुमार बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि 4 फास्ट बॉलर्स रखने चाहिए, जिसमें भुवनेश्वर कुमार भी रहना चाहिए, क्योंकि उनसे शुरुआत करानी चाहिए। क्योंकि कोकाबुरा गेंद जो होती है, सफ़ेद गेंद, ये बहुत ज़्यादा देर स्विंग नहीं होती है। ये शुरुआत के 3, 4, 5 ओवर से स्विंग होती है, उसके बाद तो फिर वो स्विंग होना बंद हो जाती है। ये ड्यूक बॉल नहीं है, तो ये जो स्विंग होती है शुरू में, तो भुवनेश्वर कुमार से शुरुआत करानी चाहिए। और बाद में जो हार्दिक पांड्या तो खेलने चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एक ऑलराउंडर है, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। तो हार्दिक पांड्या एक चौथे फास्ट बॉलर की तरह उपयोग कर सकते हैं। और बुमराह तो खैर सबको गुमराह किए हुए हैं। बुमराह जिस तरह की बॉलिंग, इतने छोटे एक्शन से, इतने छोटे रनअप से जो स्पीड वो निकालते हैं 155-156 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब असंभव। मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के बल्लेबाज उन्हें बहुत ही गुमराह किया हुआ, घबरा कर देखते हैं। गुमराह तो मौसम भी कर रहा है। तो एक बार फिर से रवीश, जो तमाम दर्शक अपने मन में ये सवाल लिए बैठे हैं कि अगर बारिश हो जाती है तब क्या होगा, कोई रिजर्व डे होगा या इसका क्या विकल्प होगा, या आप बेहतर बता सकते हैं? नहीं, कोई रिजर्व डे नहीं है, लीग मैचेस हैं, इनके लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। लेकिन जैसा कि बात चली है बॉलिंग कॉम्बिनेशन की, डेफिनेटली इस तरीके की कंडीशन में, इस तरीके की वेदर फोरकास्ट में आपके पास एक टेम्पटेशन जरूर रहेगा भुवनेश्वर कुमार को खिलाने का। तो बिल्कुल सही है, 4 पेसर्स के साथ यहाँ पे इंडियन टीम जा सकती है और स्पिनर एक रिड्यूस कर सकती है। वो शायद चहल भी हो सकते हैं, वो शायद कुलदीप यादव भी हो सकते हैं। इस साउथहैम्पटन की अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ पर अभी लास्ट 5 जो मैचेस का एवरेज स्कोर अगर आप देखेंगे तो 300+, इनफैक्ट 315 के करीब बैठता है, क्योंकि एक बैटिंग पैराडाइज पिच रही है साउथहैम्पटन की और ज्यादा डेड रवर पिच रही है हाल फिलहाल में। ऑल्दो समर्स है, लेकिन अभी बिल्कुल विंटर का फील यहां पर आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि काफी देर तक यहां पे ड्रिजल होता रहा है, कल भी फोरकास्ट है उस ड्रिजल की। तो हमेशा जो टॉस होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जितना भी मैच हो या स्टार्टिंग में अगर ड्रिजल पड़े तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर टीम यही सोचेगी कि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला करे। और डेफिनेटली इस तरीके की पिच में, इस तरीके की कंडीशंस में, जो कि मौसम यहां पे दिखा रहा है, भुवनेश्वर कुमार को खिलाने का टेम्पटेशन आपके पास हमेशा रहेगा। बिल्कुल, और ये उम्मीद और बढ़ती जा रही है कि कल 4 पेस बॉलर के साथ टीम इंडिया उतरेगी। लेकिन श्रीसंत, आपसे अगर मैं ये बोलूं कि वही टीम है जिसके खिलाफ आपकी गेंदबाजी का कमाल देखने को मिला था, बल्ले का भी कमाल देखने को मिला था, क्योंकि वो एक स्टेप हमने देखा था जो ग्राउंड पर बहुत कम देखने को मिलता है, वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। उसे देखते हुए पहले तो वो कौन सा टेस्ट मैच था, आप उसे अगर अपनी याद अगर ताज़ा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, जोहानिसबर्ग में जो मैच खेला गया था, एक एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका के साथ खेलने का। वो कोई डांस नहीं था, वो सिर्फ ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब मैच खेलते और टेस्ट मैच थे और हम लोग अच्छा नहीं कर रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ कभी भी, तो पहली बार हमको 300+ लीड भी मिले थे। तो ऑब्वियसली मैं जब जा रहा था, मुझे थोड़ा 2-3 अपशब्द बोले थे नेल ने, तो भारत के बारे में बोले थे, मेरे बारे में बोले थे, मेरे फैमिली के बारे में बोले थे। तो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा दुआ किया और मुझे पता था आउट होगा तो 2-3-4 और मिलता उनको डालने के लिए सेकेंड इनिंग्स में, और इट विल बी गुड फॉर मी, बिकॉज जब भी मैच के एंड होता है तो वो हेल्पफुल रहता है बॉलर्स के लिए और बैट्समैन हमेशा प्रेशर में रहता है।
तो मैंने सोचा अगर आउट हुआ तो अच्छा है, आउट अगर छक्का लगा तो बहुत अच्छा है। हाँ। तो ऑब्वियसली मुझे पता था जैसे वो फील्ड वगैरह डाला था, हम भी हाँ। ऐसे ही क्रिकेटर नहीं है, तो उन्होंने भी जब बाउंसर तो डालने वाला नहीं था, तो मैं स्टेप आउट किया। इट वाज अ प्रीमेडिटेटेड शॉट, बट भगवान का शुक्र है मार पाया। तो साउथ अफ्रीकन्स हमेशा जैसे बोलते हैं ना चौकर्स होते हैं, हाँ। वो टेस्ट मैच में वही हुआ, क्योंकि नेल ने सोचा होगा कि मैं इंडियन वो डर के खेलेंगे, हमें तो डर नहीं है। और हमारा अभी हमारा जो टीम है उनमें तो किसी में भी कोई डर नहीं है। जैसे सर ने भी बोला बुमराह ने गुमराह किया है, तो बुमराह ने गुमराह किया है तो सबको। तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीकन टीम वर्ल्ड कप में हमेशा थोड़ा चौक हो जाता है, और मुझे पूरे यकीन है जैसे हमारी टीम है। हाँ। और इन्होंने अभी बोला फोरकास्ट कंडीशन के बारे में भी, बट लेकिन अब बैटिंग की भी बात करेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी हो रहा है कि ओपनिंग में क्या टेंशन है, चौथे नंबर पर कौन खेलेगा, कौन उपयुक्त है। तो टीम इंडिया के पहले मैच के लिए दर्शक तो पूरी तरीके से तैयार हैं, टीम इंडिया के फैन पूरी तरीके से तैयार हैं, टीम इंडिया भी तैयार है, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं खलल डालता हुआ नजर आ रहा है। रवीश बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ साउथहैम्पटन से ही जुड़े हुए हैं। रवीश, अभी जब विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहा कि केदार जाधव फिट हो चुके हैं, लेकिन क्या उनके खेलने को लेकर कोई बात अभी तक निकलकर सामने आ रही है कि टीम में उनकी जगह बन रही है या नहीं बन रही है? देखिए बिल्कुल, केदार जाधव जो आए थे शोल्डर इंजरी से यहाँ पे आए थे, प्रैक्टिस मैचेस में भी उनको चांस नहीं दिया गया, लेकिन हमने इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में देखा कि केदार जाधव लगातार प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। तो अगर केदार जाधव फुली फिट हैं, जैसा कि विराट कोहली कह रहे हैं, तो प्लेइंग 11 में उनकी जगह बननी चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी उनको चांस लगेगा तो मुझे लगता है कि एक फैक्टर और है रविंद्र जडेजा का, जो बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, उनको आप वहां पे ला सकते हैं, जिनकी रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो केदार जाधव का चांस बनना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली और आप देखते हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर भी हैं, गैप्स अच्छा पिक कर लेते हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो रविंद्र जडेजा वहां पे आएंगे। लेकिन मेरा सवाल श्रीशंत से है, श्रीशंत, इस तरीके की कंडीशन में जहां पे कि कल मैच होने वाला है, वेदर फोरकास्ट है वहां पे ड्रिजल की, फास्ट बॉलर्स को क्या लेंथ रखनी चाहिए यहां पर साउथहैम्पटन में? मैं तो उधर वॉरिकशायर के लिए खेला भी हूँ रवि, तो आई थिंक यू हैव टू बॉल अप, वो भी ओवरकास्ट कंडीशन में जो सीम पे बॉल डालते हैं उसको बहुत फ़ायदा होता है। जैसे सर ने अभी बोला भुवनेश्वर आगे डालते हैं, और अगर वो उनके लेंथ के वो हमेशा जब बॉल स्विंग होता है, आपने देखा उसका पहले डेब्यू मैच से अंदर बाहर डालते रहते हैं, बट ज़्यादा ओवर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसे फेवरेबल कंडीशन आता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बॉल अच्छे दिखेंगे, वो विकेट नहीं मिलते। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, जब कंडीशंस अच्छे होते हैं तभी भी मुश्किल है। तो मैं यही बोलूँगा कि बॉलर हैज़ टू बॉल अप। इंग्लैंड में अगर जैसे सर ने बोला 5-6 ओवर के बाद स्विंग खत्म हो जाता है, अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो 10-12 ओवर तक आ सकता है, बट अगेन इट्स अ पार्टनरशिप, दोनों साइड से जो फर्स्ट चेंज आएगा उनको भी बॉल मेंटेन करना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी टू जस्ट स्विंग द बॉल, तो इट्स अ टीम एफर्ट। तो मेरे हिसाब से बॉलर्स को आगे डालना चाहिए और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, एंड इट्स अ वेरी गुड विकेट। ऐसा विकेट है जैसे कि हम अगर ओवरकास्ट कंडीशन में भी आपको पता है साउथ अफ्रीकन्स फास्ट बॉलिंग से कंफर्टेबल है, बट स्पिनर से कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर मेरे हिसाब से आई थिंक द स्पिनर्स बोथ ऑफ देम हैव डन बहुत अच्छा किया है उनके खिलाफ। तो मैं केदार जाधव मे बी, बट फॉर मी इट विल बी द टू स्पिनर्स विद द फास्ट बॉलर्स। ओके, सुशील सर, ये तो हम बात कर रहे हैं कि इंडियन बॉलर्स क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें साउथ अफ्रीका के कौन से बॉलर से बचकर रहना होगा, खासतौर से तब जब हमारे ओपनर्स जो हैं वो अभी वार्म अप मैचेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हों। नहीं, मेरे ख्याल से रबाडा को शुरू में विकेट नहीं देना। देखिए आपकी शुरुआत कैसे होती है, बुनियाद आप कैसी डालते हैं। अगर आपके 50-60 रन बन गए बिना कोई विकेट खोए तो फिर भारत की राह बहुत आसान होगी। ये नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने क्रिकेट इतिहास की सबसे कमज़ोर टीम है, लेकिन फिर भी ये मैच डे है। जैसे विराट कोहली बता रहे थे कि हर दिन एक नया दिन होता है, हर मुकाबला एक नया मुकाबला होता है। तो भारत को सावधान रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और वो मामूली हैं, ऐसा करेंगे तो पराजय को गले लगा देंगे। और 2-4 तो हर परेशानी से होना पड़ता है। मनीष सर, ओपनिंग में अभी वही नजर आ रहा था कि 2-4 हो रहे हैं, लेकिन नंबर 4 पर आपके हिसाब से फिट कौन सा बैट्समैन बैठ रहा है कि भाई अब इस पर हम दांव खेल सकते हैं? क्या वो केएल राहुल हो सकते हैं? नहीं, हो नहीं सकते। केएल राहुल ही होंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी लगाई और जिस तरह से हम बार बार कहते चले आए हैं कि जिस पॉजिटिव फ्रेम में उन्होंने बैटिंग की है, क्योंकि वही उनका अंदाज है बैटिंग करने का। क्योंकि हमने जो उन्होंने पहले नंबर 4 पर बैटिंग की थी इंडिया के लिए खेलते हुए वनडे इंटरनेशनल में, हमने देखा बहुत कंफ्यूज से रहते थे कि मुझे किस तरह से बैटिंग करनी है और अपने नेचुरल अंदाज से हट गए थे। सो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप टीम में कैसे आए। आप नेचुरल अंदाज से बैटिंग करते हो, आप जब नेचुरल अंदाज में बैटिंग करते हैं आपके बैट से रन निकलते हैं, और
उसी एटीट्यूड से उनको खेलना होगा जिस तरह से वो प्रैक्टिस मैच में खेले, और नंबर 4 की पोजीशन उन्हीं के नाम है, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बिल्कुल, आप एक एक प्लेयर का नाम ले लेते हैं जाते जाते, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है कि डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। श्रीसंत, आपके हिसाब से की प्लेयर कल के लिए कौन हो सकता है जिस पर नजर रखनी चाहिए? मैं दुआ कर रहा हूँ कि शिखर और रोहित का जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, चाहे जितना भी और कंडीशन हो, वो लोग हमें दिखाए कि हम लोग इतने एक्सपीरियंसड है, हमें इंडिया को जिताने के लिए 10 ओवर हम विकेट नहीं देंगे, और वेरी पॉजिटिव मैच, एक अच्छी शुरुआत होगी। सुशील मैं समझता हूँ बुमराह बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर शुरू में विकेट उखाड़ लिए तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ओपनर्स की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि दोनों लय में नहीं है, और अगर यहां पर रन्स बनाते तो फिर पूरे वर्ल्ड कप में उस कॉन्फिडेंस। और हमेशा कहा जाता है एक अच्छी शुरुआत आधी दूरी तय अपने आप मानी जा सकती है, और टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी हो ये हर कोई मांग रहा है, यही हर कोई मना रहा है। हमारे सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और रवीश का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ साउथहैम्पटन से जुड़े हुए थे। बहरहाल वर्ल्ड कप की हर अहम खबर के लिए आप इसी तरीके से लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।